बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.4 है। देखिए हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि द्विपदों को गुणा कीजिए। द्वि मतलब दो, जैसे एक पद ये ब्रैकेट है, दूसरा पद ये, तो इन दोनों की गुणा करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ है कि 2x + 5 और दूसरा दिया हुआ है 4x - 3। तो हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया और एक ब्रैकेट को यहाँ लिखा जैसे दूसरे को, और बीच में कोई भी निशान नहीं डाला। तो अगर कोई भी निशान ना हो तो वो गुणा का ही माना जाता है। अब इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, यानी देखिए सबसे पहले तो ये जो 2x है, इस 2x की इन दोनों के साथ होगी, फिर 5 की दोनों के साथ होगी। तो कैसे करना है, ध्यान से देखना है आपने। सबसे पहले देखो 2x को पहले मैं 4x के साथ गुणा करूँगा। तो देखिए 2x को 4x से, तो 2 चौके 8 नंबर की नंबर से, और x को x से करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x को -3 से, तो माइनस को प्लस वाले से करेंगे, अलग अलग निशान, तो माइनस आ जाएगा। और 2 तिये 6 नंबर की नंबर से करी, और x को कोई यहाँ x था ही नहीं, अकेला ही है, तो x से करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब 2x को इन दोनों के साथ गुणा कर दी, अब 5 की इन दोनों के साथ करनी है। तो 5 की 4x से, 5 चौके होते हैं 20, और प्लस का लिखेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और साथ में x आ जाएगा। अब 5 की यानी +5 की -3 से, तो प्लस और माइनस अलग अलग निशान जब भी हो तो माइनस आता है, और 5 3 होंगे 15। एक बार दोबारा से देख लें। सबसे पहले 2x को 4x से, मैं रफली सा वैसे लिख के दिखा देता हूँ। 2x को 4x से गुणा करी, तो 2 चौके 8, और x को x से करी, x²। फिर 2x को करनी थी -3 से, तो फिर जैसे 2 तिये 6, और माइनस का इसलिए क्योंकि एक ही माइनस है, और x अकेला है तो इसलिए x -6x। और 5 को 4x से गुणा करी, 5 को 4x से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, और एक ही x है। और फिर 5 को गुणा करनी थी -3 से, तो 5 तिये 15, और माइनस का 15 आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर और भी आगे इसको करेंगे हम, ये स्क्वायर वाला अकेला ही है तो इसको लिखेंगे 8x²। अब देखो ये भी x, ये भी x, ये दोनों x वाले हैं, लेकिन ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 6 है, तो अलग अलग निशान घटा होते हैं। तो 20 में से 6 गए 14, और बड़े के आगे प्लस का है तो प्लस का आएगा, तो 14x और माइनस का 15। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ऐसे हमारी दो पदों की गुणा हो जाएगी। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन कि y - 8 इसकी गुणा करनी है 3y - 4 से। तो देखिए उसी तरह जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था, y को पहले दोनों से करेंगे, फिर -8 को दोनों से। तो y को 3y से करेंगे तो y और y का स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे ऐसे ही डाल देंगे तो 3y²। अब y को -4 से करेंगे तो 4 को y से करेंगे 4y, और माइनस आ गया तो माइनस के 4y। अब y की दोनों से हो गया, -8 को करेंगे, 8 तिये 24, और माइनस का था तो माइनस के 24, और साथ में है y। -8 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 8 चौके होते हैं 32। तो इस तरह से गुणा कर ली। तो स्क्वायर वाला सबसे पहले 3y², माइनस का 4 और माइनस का 24 दोनों माइनस के हैं और y वाले हैं, तो माइनस एक जैसे निशान जुड़ते हैं, तो 24 और 4 28, और बड़े के आगे माइनस का तो माइनस के 28y और प्लस के 32। तो ये इस तरह से हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड है 2.5L 2.5L - 0.5M इसकी गुणा करनी है हमने 2.5L + 0.5M के साथ। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले 2.5 को 2.5 से, यानी नंबर की गुणा नंबर से। तो देखिए
मैं अलग करके लिख लेता हूँ, जैसे 2.5 को 2.5 से, तो अगर आप देखो ये 25 और 25 है, तो 25 को 25 से 625 आता है, सीधा डायरेक्ट कर दी मैंने गुणा। और पॉइंट के बाद देखो एक अंक ये और एक ये, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी 6.25 आ जाएगा। तो 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे 6.25, और L को L से करेंगे तो L स्क्वेयर, यानी इस 2.5 L की हमने इससे गुणा कर दी है। अब इसी 2.5 को अगले से भी करेंगे तो 25 पंजे होते हैं 125, यानी 125, और पॉइंट के बाद एक अंक ये और एक ये, तो दो अंक यानी 1.25, और ये L है ये M है, तो L की M से करेंगे LM, और ये प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस के थे। अब 2.5 की इन दोनों के साथ हो गई है, अब इसकी करनी है -0.5 M को, तो 5 को 25 पंजे होते हैं 125, तो 1.25 आ जाएगा ये भी। M को L से करेंगे तो LM, और ये माइनस का था, ये प्लस का अलग अलग निशान, तो माइनस का। अब इसकी करनी है अगले के साथ, तो पंजू पंजू 25, और पॉइंट के बाद एक अंक ये किए, तो दो अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगेगा 0, और M को M से करेंगे M स्क्वेयर, और ये प्लस का था ये माइनस का अलग अलग है, तो माइनस का आ जाएगा। अब देखिए L स्क्वेयर वाला और कोई नहीं है, यही है, तो 6.25 L स्क्वेयर, और उसके बाद 1.25 LM और 1.25 LM, ये प्लस का ये माइनस का, यानी इसमें से ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये रह गया आपके -0.25 M स्क्वेयर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ है A + 3B और दूसरा है x + 5, इनकी गुणा करनी है। पहले a की इन दोनों के साथ, a को x से करेंगे तो ax, फिर a को 5 से करेंगे प्लस के 5a, 3b को x से करेंगे तो 3bx, 3b को x से करेंगे तो 3 पंजे 15b। अब देखिए हमारे पास इसमें x वाला जो है अकेला ही है और कोई नहीं है, a वाला भी अकेला यही है, और ये bx वाला भी अकेला ही है, और ये भी अकेला ही है, तो कोई किसी में नहीं जुड़ेगा, बस ये सारा ही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका हम करेंगे अब फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, देखिए 2pq + 3q स्क्वेयर, इसको गुणा करना है 3pq - 2q स्क्वेयर के साथ। तो देखिए 2pq को पहले 3pq से, यानी इसको पहले इससे करेंगे तो 2 3 6, p और p का स्क्वायर हो जाएगा, q और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2pq को अगले से करेंगे इससे, तो 2 दूनी 4, और माइनस का है तो -4, और p अकेला ही है इन दोनों में, तो p और q एक ये रहा, और ये q की 2 थी पावर, तो q की पावर 3 हो जाएगी। अब इसकी 2p की तो दोनों के साथ कर ली, अब 3q स्क्वायर को इन दोनों के साथ, तो 3 तिये 9, q स्क्वायर का 3 हो जाएगी पावर, और p अकेला ही है तो p अकेला, और q की पावर हो जाएगी 3। अब इसको इसके साथ करनी है, तो 3 दूनी 6, तो माइनस के 6, और q स्क्वायर और q स्क्वायर, यानी q की 2 और 2 ये पावर 4 हो जाएगी। तो जैसे 6 p स्क्वायर q स्क्वायर, देखो ये 4p q का क्यूब, ये भी देखो p q का क्यूब है, ये भी p q का क्यूब है, ये प्लस के 9 है, ये माइनस का 4 है, अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग घटते हैं, तो 9 में से 4 गए 5, और बड़े के आगे प्लस है तो प्लस के 5 p q का क्यूब, और लास्ट में है -6 q की पावर 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फिफ्थ पार्ट है। उसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स्थ पार्ट है 3/4 a स्क्वेयर + 3b स्क्वेयर,
इसकी गुणा करनी है, ब्रैकेट के बाहर 4 है और ए स्क्वेयर माइनस 2/3 बी स्क्वेयर। तो देखिए सबसे पहले तो जो ये 4 है इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, 3/4 ए स्क्वेयर प्लस 3 बी स्क्वेयर ऐसे ही लिख लेते हैं। 4 की इसके साथ गुणा कर लेंगे तो ये 4 ए स्क्वेयर बन जाएगा और माइनस 4 दूनी 8/3 बी स्क्वेयर बन जाएगा। पहले ये जो बाहर 4 था इसके अंदर गुणा कर ली। अब दोनों ब्रैकेट की गुणा करेंगे, देखो 3/4 को 4 से गुणा करेंगे, यानी नंबर की गुणा नंबर से, और ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4। यहाँ 4 से 4 कट भी जाएगा। फिर इसी 3/4 और देखो अगले से करेंगे बस, ये प्लस का ये माइनस का तो अलग अलग निशान है, माइनस आ जाएगा। 3/4 को गुणा करेंगे इस 8/3 से, ये ए स्क्वेयर है ये बी स्क्वेयर, तो लिख देंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ये 3 से 3 कट जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसके बाद अब 3 बी की इससे करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, और बी स्क्वेयर को ए स्क्वेयर से करेंगे तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। इसी तरह 3 की गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा, 3 की गुणा करेंगे 8/3 से, और बी स्क्वेयर को बी स्क्वेयर से करेंगे तो बी की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या बच रहा था, ये 3 ए की पावर 4 और माइनस ये 2 बचा हुआ था, 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 12 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, 3 से ये 3 कट गया, माइनस के 8 बी की पावर 4। तो देखिए 3 ए की पावर 4, ये भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये प्लस के 12 है माइनस का, तो अलग अलग निशान घटा हो जाएंगे। 12 में से 2 गए 10 और बड़े के आगे प्लस का है तो प्लस के 10 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और माइनस के 8 बी की पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके पूरे 6 पार्ट थे। आपने इनकी बार बार गुणा करके बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके ये समझ में आएगा। जब आप बार बार करके देखोगे तभी ही ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे।